हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर थर्ड ऑफ 12th क्लास जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें एक टॉपिक है डिराइव करने का रेट कांस्टेंट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे मिलती है। तो देखिए, जैसे हम कोई रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे है आर, मतलब कि कोई रिएक्टेंट है एंड दैट इज़ कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो टाइम ज़ीरो पे हम रिएक्टेंट ले रहे हैं आर ज़ीरो। जब टाइम कुछ हो गया है, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, तुम्हारा आर है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम टाइम टी पे ले लेंगे। तो टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, आर है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर। जब आर यहाँ पे है और प्रोपोर्शनल टू, लेकिन जो आर है उसकी कंसंट्रेशन हम उसकी जो पावर है वो ऑर्डर कितनी है, ज़ीरोथ ऑर्डर की है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, जो आर की पावर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। आर तो आर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आर की पावर क्या है, ज़ीरो। अब जो आर है, आर को हमें पता है कि रेट इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो जो ये है, जब हम रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है डिक्रीज़ हो रहा होता है, और प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता है तो माइनस, और हम स्मॉल चेंज के लिए ले रहे हैं तो डी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की आर है, डी आर अपॉन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी टी इज इक्वल्स टू के और आर। अगर किसी की भी पावर ज़ीरो होती है, अगर किसी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आर की पावर ज़ीरो है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे के आर नॉट की वैल्यू 1 है, तो के को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के, ये हमारा है। देन हम क्या करेंगे, इसका हम इस डी टी को यहाँ पे को ले जाएंगे, माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो देखिए ये है इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डी आर इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं तो के यहीं पे रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो माइनस आर इज इक्वल्स टू के, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो के टी। और आपको पता है रिएक्टेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नेगेटिव यहाँ पे ले जाएंगे, तो आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है, लेकिन देखिए जब हम और यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखिए हम ये करना है, लेकिन जब क्या था, टाइम क्या था, जब हमने टाइम क्या लिया था, ये तो हमने टाइम टी पे लिया था ये। अब जब टाइम ज़ीरो था तो फिर क्या होगा, देखिए व्हेन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, तो इसकी वैल्यू हम
इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में लिख रखेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन इक्वेशन 2 वी हैव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह हम ये रख देंगे, आर नॉट रख देंगे। यहाँ पे हो गया तुम्हारा आर नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टाइम क्या था जब ज़ीरो था, तो ज़ीरो प्लस आई। तो देखिए आर नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो गया प्लस आई। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल गई, आई इज इक्वल्स टू आर नॉट मिल गया। अब हम इस आई की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू रखने पे हमें मिलेगा, आई की वैल्यू रखने पे ये देखिए आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू कितनी है, आर नॉट प्लस आर नॉट, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको जो है कंपेयर करेंगे लीनियर सीधी रेखा की इक्वेशन से। तो सीधी रेखा की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए ये पे कर लेते हैं हम, तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन 4, ये है आपकी इक्वेशन 4। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो देखिए आर जो है, आर की जगह हम y लिख लेंगे, माइनस के है तुम्हारा m, क्या टी है तुम्हारा x और सी आर नॉट है सी। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये है ग्राफ। तो देखिए y एक्सिस पे ये है तुम्हारी y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या है, r, तो यहाँ पे लिख देंगे r। x एक्सिस पे क्या है, t, मतलब कि टाइम, ये हो गया टाइम। और यहाँ पे माइनस में ग्राफ है, तो स्लोप क्या आएगी, यहाँ से आएगी। तो ये स्लोप जो है ये है तुम्हारी माइनस के, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो के नॉट लिख लीजिए इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए, के नॉट हो गया। एंड सी मतलब कि यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये है तुम्हारा आर नॉट। तो ये बन गया आपका ग्राफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हमें क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना था, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, r इज इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी प्लस आर नॉट। तो हम क्या करेंगे, देखिए देखना के नॉट टी को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने के नॉट टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर नॉट है, आर नॉट ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा आर नॉट माइनस, यहाँ पे आर है, आर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो के नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी आर नॉट माइनस आर अपॉन, ये टी इधर चले जाएगा, तो ये हो गया टी। तो ये हमारी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके रिलेटेड हम अभी थोड़ी देर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बाय बाय।